तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। भारत के दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। भारत की तरफ से बयानात अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए हैं और ऐसे बयानात भारत की सिफारती महाज पर भी शिकस्त का नतीजा हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह बिल्कुल वाज़ेह थी। कोई शक नहीं, पाकिस्तान की अफवाज ने जंग में अपना लोहा मनवाया। मोदी यहाँ वहाँ देख रहा था, इसको जुड़वा भाई नेतन्याहू के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग है। पहली बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी होने पर कुछ लोगों को तकलीफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। सदर को हटाने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर ध्यान ना दें, ये 2 दिन सियासी बातों से गुरेज करें। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि आज मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के 27,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं। सखर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। 10 लाख अफराद शरीक हैं। सखर में पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा जुलूस है और सबसे कदीमी जुलूस भी है, जिसमें तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हैं जो शिरकत कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो इस बात की है कि कम से कम लोगों को तकलीफ़ के साथ, कहीं पे कोई सड़कों की इतनी ब्लॉकेट नहीं है और इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है, जिसकी मैं समझता हूँ सीएम सिंध, कुमैल साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, इन सब को क्रेडिट जाता है, इनकी टीम्स को, रेंजर्स को, सबको जाता है। पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। कराची में लियारी आगरा ताज की मखदूश इमारत को खाली करके सील कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक इमारत के मकीनों को आर्जी रिहाइश फराहम कर रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आगरा ताज कॉलोनी में टेढ़ी होने वाली इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कलरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार को नामजद किया गया। डीसी साउथ का कहना है कि इमारत में 11 फैमिलीज रिहाइश पजीर थी। रिहायशियों को बिल्डर से पैसे वापस दिलाए जाएंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारत मिसबार करने का काम भी शुरू कर दिया गया। SBCA हुकाम का भी कहना है कि बिल्डिंग के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। पानी के टैंक से तोड़ना शुरू किया है और SBCA की टेक्निकल कमेटी ने रवां साल अप्रैल में बिल्डिंग को नाकाबिले रिहाइश करार दिया था। 1 साल से यहाँ रिहायशी हूँ। यहाँ पे अभी डीसी साहब से मेरी यही बात हुई है कि बिल्डर से भी हमारा राब्ता था, 12 बजे तक उससे राब्ता था, उसके बाद बिल्डर से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। डीसी साहब ने यही बोला है कि पहले हम बिल्डर को पकड़ेंगे, उसके बाद बिल्डर से आपको पैसे दिलाएंगे। मेरे को ये अपील है कि हम जाएँ किधर, मैं अपनी किधर इतनी रात को सुबह 4 बज रहे हैं, अभी किधर अपनी फैमिली लेके जाऊँ, समझ से बाहर। कराची में 5 अहम इमारतों और सरकारी दफातर के नालों पर तामीर होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की SBCA से मुतालिक रिपोर्ट सुनो न्यूज़ सामने ले आया। शहर में शाहीन कॉम्प्लेक्स की कार पार्किंग, सोल्जर बाजार, बरसाती नाले पर तामीर है। मुख्तसब आला सिंध के दफ्तर की इमारत सोल्जर बाजार नाले पर बनी हुई है। ऑडिट रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि MC मार्केट और औरंगजेब मार्केट भी सोल्जर बाजार नाले पर तामीर की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नालों पर गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदरूनी कमजोरी की वजह है। ऑडिटर जनरल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलविस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करके एक्शन लेने की हिदायत कर दी। MQM और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को सानहा लियारी का जिम्मेदार ठहरा दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, 17 साल से बरसरे इक़्तिदार लोग सानहा लियारी के जवाबदेह हैं। कराची वालों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाक के नीचे गैर कानूनी तामीरात होती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची में बत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार MQM है। MQM के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात कराई गई। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं, हादसे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने भी मुतासरा इमारत का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लियारी में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है।
लियारी के लोगों के साथ ज्यादती है, मुतासरीन को कम अज कम फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा भी किया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसकी अथॉरिटी से ये सामने भी 150 गज के ऊपर मेरा ख्याल है 15 मंजिला बिल्डिंग, वो ऊपर रेंजर्स वाले साहब खड़े हैं, तो कितनी होगी, मतलब यहाँ 150 गज के ऊपर बना दी, कौन जिम्मेदार है? अगर ये मखदूश इमारत थी, 2 लाख हाथ में देख रहे, 2 लाख के अंदर कोई झोपड़ी बन सकती है? कम से कम 1-1 करोड़ तो इनको फौरन दिया जाए। जो भी इस बिल्डिंग के रहने वाले और जो मखदूश इमारतें हैं, इनको कराची में किसी बाहर जाकर इन्हें घर बनाकर दिए जाएं, और जहां जहां इस किस्म की मखदूश इमारतें हैं, 2 लाख से कुछ नहीं होगा, उनको निकाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गमज़दा खानदान से, हमारे महेश्वरी साहब हमारे से, इनकी फैमिली है वो, हम इनके साथ हैं।